इंसानी शरीर में हजारों अंग होते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल तो हम करते हैं, जैसे हाथों का, और कुछ का तो कोई काम ही नहीं होता। जैसे हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे उठे हुए इस टेल बोन का, जिसका अब हमें कोई काम नहीं है, पर उस टेल बोन का हमें काम था जब हम आदि मानव थे। इसी तरह के बहुत से बॉडी पार्ट्स जो हैं अभी तो हैं आपके शरीर में, पर वो कुछ सालों के अंदर एवोल्यूशन के चलते इंसानों के शरीर से गायब हो जाएगा। एवोल्यूशन की स्टडी में आपने देखा होगा कि इंसानों के पास पहले पूंछ हुआ करता था, पर जैसे जैसे उन्नति हुई पूंछ गायब हो गया। उसी तरह कई बॉडी पार्ट्स जो आज तो हैं पर कई सालों के बाद वो गायब हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन की एक किताब है द डिसेंट ऑफ मैन। उन्होंने ऐसे 12 शरीर के बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है जो कि अभी के समय में कोई काम में नहीं आता और इसलिए वो गायब हो जाएगा। फैक्ट ये है कि जो बॉडी पार्ट्स काम में नहीं आता उसे ये शरीर धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह प्रकृति की एक नियम है। नंबर 7, कॉक्सिन यानी द टेल बोन यानी पूंछ। लंबा वाला पूंछ तो हमारे शरीर से गायब हो गया है, पर आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पार्ट को एक बार टच करो, आपको हल्का सा गोल और नोकीला जैसा कुछ फील होगा। जानते हो ये क्या है? ये है आपका बचा हुआ पूंछ का पार्ट। पुराने जमाने में यानी आदि मानव के जमाने में इंसान कम बंदर ज्यादा हुआ करता था। इंसान बंदर जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। मतलब यही कि इंसान अपने पूंछों का इस्तेमाल करते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया इंसान ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता, नेचर यानी प्रकृति उसे गायब कर देती है। इसलिए जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुए धीरे धीरे पूंछ गायब हो गई, क्योंकि धीरे धीरे जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और अब हम खाने की खोज में एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर जंप नहीं करते। इंसान उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं, इसलिए पूंछ गायब होना शुरू हो गया था। और गायब होते होते आजकल के जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें से आप भी हो, सब में उसकी बस एक याद होती है जो कि है टेल बोन, जो कि आपके रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे मौजूद होती है, पर पूरा पूंछ गायब हो चुका है। इसलिए साइंटिस्ट का ये प्रेडिक्शन है कि धीरे धीरे ये टेल बोन भी गायब हो जाएगा। जब आप पीठ के बल गिरते हो तब ये फालतू का टेल बोन ही वो वजह होता है जिसके चलते आपको चोट लगती है ज्यादातर केस में, पर जब ये गायब होगा तब इंसान और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल महसूस करेगा। नंबर 6, बॉडी हेयर यानी शरीर के बाल। उस जमाने में चलिए जब आदि मानव के जमाने में कोई भी कपड़ा नहीं हुआ करता था, तब बाल ही वो चीज था जो इंसानों को प्रोटेक्ट करता था, ठंड से बचाता था। और तब के समय के इंसान का बाल कुछ ज्यादा ही हुआ करता था क्योंकि कपड़ा नहीं था। पर अब तो हम एक तरह के नहीं बल्कि 1000 तरीके के स्वेटर हम खुद ही बना लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे इसकी पर्पस खत्म होते जा रही है। पर इस ट्रेंड को आप खुद भी देख सकते हो कि इंसान के शरीर पर बाल धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। मतलब अभी के समय में बाल कम ही होता है अगर हम इसे हजारों साल पहले से कंपेयर करें तो। इसलिए साइंटिस्ट का ये प्रेडिक्शन है कि ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ये सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ जो वैज्ञानिकों ने कहा है। शरीर के हर जगह का बाल खत्म हो जाएगा, पर कुछ जगह के बाल तो कुछ पर्पस के लिए होता है और जिसका कुछ काम होता है, और इसीलिए नेचर उसे नहीं हटाएगा। आपकी आंखों का बाल, आईब्रो और मैन की दाढ़ी बचा रहेगा, क्योंकि आपके पूरे शरीर में यही बाल है जो कि किसी काम का है। आपकी आंखों के बाल आपको पसीने के नमक से बचाता है। जब पसीना सर से टपकता है तब इसके आंखों में जाने की चांसेस बहुत होती हैं। इसलिए नेचर ने हमें ये आईब्रोज दिया ताकि जब सर से पानी या पसीना टपके तब ये आईब्रोज हमें बचा दे। और जो आंखों के ऊपर का बाल होता है, ये तो आपको पता होगा कि ये धूल में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपकी आंखों के अंदर जाने से बचाता है ताकि आपकी आंख सुरक्षित रहे। और जो बियर्ड यानी दाढ़ी, ये भी हमेशा रहेगी क्योंकि ये आपके मुंह के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए इन तीनों बालों का इस्तेमाल होता रहेगा और ये कभी गायब नहीं होगा और तब तक रहेगा जब तक इंसान धरती पर रहेगा। हेयर गायब हुआ तो एक बात तो श्योर है, हेयर वैक्सिंग कंपनीज की तो वाट लग जाएंगी। नंबर 5, ब्रेन साइज यानी दिमाग का साइज। ये लेफ्ट वाला स्कल है अभी के इंसानों का और राइट वाला मॉडल जो कि साइंटिस्ट ने बनाया है, ये है भविष्य का स्कल। आप देख सकते हो दिमाग एक्चुअली में बड़ा होगा। और क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका इस्तेमाल आप हर समय करते रहते हो, इसलिए नेचर इसका साइज बढ़ाते रहेगी। जिस चीज को आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो वो ज्यादा इवॉल्व होते रहती है। दिमाग बड़ा, इसका ये मतलब नहीं कि दिमाग का सिर्फ साइज ही बड़ा होगा। जो इंटेलिजेंस है यानी बुद्धि है,
वो भी हजारों गुना बढ़ जाएगी। मतलब मैं आपको हजारों चीजें का नाम एक कागज पर लिख के दूं, तब आप उसे एक बार देख कर पढ़ के उसे रिपीट कर दोगे बिना देखे। ऐसी मेमोरी पावर हो जाएगी। इंसान इस एवोल्यूशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए चीजों को ध्यान रखते हुए एलियन विचारक ने ये कहा है कि हम जो एलियन देखते हैं वो वास्तव में और कोई नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। इसलिए आप ऐसे हर एलियन के फोटो में ऐसे बड़े बड़े स्कल देखे होंगे। उनकी थ्योरी ये कहती है कि भविष्य के इंसान ने अपने हाई इंटेलिजेंस के चलते टाइम मशीन का एवोल्यूशन कर दिया है और वो उसी का इस्तेमाल करके वो अपने भूतकाल को देखने आते हैं। ये जो आप बड़े बड़े सर देख रहे हो ये उसी एवोल्यूशन के चलते हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये एलियन वाली बात तो सिर्फ थ्योरी है, पर ये इंटरेस्टिंग जरूर है। इस थ्योरी में दम तो जरूर है। नंबर 4, अपेंडिक्स, जो पहले के समय में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कराने का काम करता था। मतलब जिस समय इंसान खाने को पका के कम कच्चा ज्यादा खाते थे, ये तब की बात है। आज से हजारों साल पहले, यानी पहले के जमाने में इंसान को खाने के लिए मीलों दूर चलना पड़ता था। ऑनलाइन ऑर्डर नहीं थी कि एक चुटकी में खाना चलकर आपके पास आ जाए। और जो खाना मिलता था उसे पका के कम उससे कच्चा खाया जाता था। और इसी कच्चे खाने को, हार्ड खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इस नेचर ने नया पार्ट शरीर में लॉन्च किया ताकि हम उस हार्ड खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, उसे पचा पाए। पर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, हम लोग खाने को पका कर खाना शुरू कर दिए और इसलिए खाने की कड़कपन चली गई। और पका के खाने के बाद उसे हमारा पेट और जल्दी आसानी से डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया और अपेंडिक्स की दुकान बंद हो गई। और सॉफ्ट खानों के लिए जैसे पिज्जा या बर्गर, इन जैसे खानों के लिए अपेंडिक्स का इस्तेमाल नहीं होता और इसी के चलते अपेंडिक्स का काम आना बंद हो गया और इसी के चलते इसका इस्तेमाल पूरी तरह से खत्म हो गया। और अब वो हमारे शरीर में ऐसे ही पड़ा रहता है और हमारे पेट में यहाँ लटका हुआ रहता है। पर वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया है कि इसकी साइज साल दर साल छोटी होती जा रही है और ये छोटी हो रही है उसी नियम के चलते कि अगर आप किसी का इस्तेमाल ना करो तब नेचर उसे खत्म कर देगी। और इसीलिए धीरे धीरे जाके एक ऐसा समय आएगा कि ये दिखेगा ही नहीं और हमारे पेट से गायब हो जाएगा। आजकल कई लोगों का अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाता है पर उसे डॉक्टर्स को हटाने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसके जगह कोई दूसरा अपेंडिक्स लगाने की भी जरूरत नहीं होती, जैसे किडनी और बाकी जरूरी पार्ट्स जो बॉडी में होती है। मतलब अपेंडिक्स का होना या ना होना आपके लिए बराबर होगा और इसी के चलते जिनकी भी लाइफ से अपेंडिक्स हटी है उनकी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं आता। और जैसा कि हमें स्टडी में पता चला है कि जब ये गायब हो जाएगा तब इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम लोगों में नहीं आएगी। नंबर 3, डार्विस पॉइंट यानी कान का कोना। डार्विस पॉइंट आपके कान के इस टेढ़े पार्ट को कहते हैं। ये पॉइंट दूर की आवाजों को सुनने के लिए काम आता था। पहले जमाने में इंसान इसकी मदद से दूर की आवाजों को सुना करते थे, इसलिए एवोल्यूशन ने हमें ये कान का पॉइंट दिया था। पर आज के जमाने में लाउड स्पीकर्स और ईयरफोन जिस तरह से इंसान यूज कर रहे हैं उस तरह से आदि मानव की तरह दूर की आवाजों को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हर कुछ आसानी से सुना जा सकता है टेक्नोलॉजी के जरिए, इसलिए इस पॉइंट का अब कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए ये पॉइंट अब धीरे धीरे गायब होता रहेगा। नंबर 2, एरेक्टर पिल, द गूज़बम्प मसल। आपने बार बार ये सुना होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रोंगटे खड़े होने को गूज़बम्प कहते हैं। फिल्म देखते समय, मोटिवेशन वीडियो देखते समय, मिस्टर इन्फॉर्मेटिव का वीडियो देखते समय आपने रोंगटे खड़े होने को जरूर अनुभव किया होगा। ये तब होता है जब एरेक्टर मसल टाइट हो जाता है। गूज़बम्प जो है वो एक्चुअली हमारे शरीर में कोई काम नहीं आता, पर जानवरों के लिए बहुत काम की चीज है। बिल्लियां अपने आप को साइज से बड़ा दिखाने के लिए इसी गूज़बम्प का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उस जानवर के कंपटीशन में सरवाइव कर पाए। इंसान के बाल इतने छोटे हैं कि ये इंसान के कोई काम नहीं आता। जब हमें डर लगता है तब रोंगटे खड़े होती है और हमें फील भी होती है, पर ये हमारे सर्वाइवल वर्ड पर ध्यान देना, सर्वाइवल के कोई काम नहीं आता। इसलिए साइंटिस्ट का ये प्रेडिक्शन है कि ये स्लोली करके एरेक्टर मसल इंसान के शरीर से गायब हो जाएगा, मतलब कोई गूज़बम्प नहीं आएगा। इसलिए हमारी जनरेशन बहुत लकी है कि हम गूज़बम्प को अनुभव कर पाए। नंबर 1, टोज यानी पैरों की उंगलियां। एवोल्यूशन के जितनी थ्योरीज हैं उनमें से सबसे शॉकिंग ये है। भले आपको ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगे, पर वैज्ञानिक के प्रेडिक्शन के हिसाब से ये प्रेडिक्शन है कि हजारों सालों के बाद इंसानों की पैर की उंगलियां गायब हो जाएंगी। अबे ये क्या बोल रहा है? ये कमेंट करने से पहले इस एवोल्यूशन की फोटो को देखो।
सबसे पहले इंसान ऐसा हुआ करता था, तब हम चारों हाथों का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, उस समय हमारे पास बस 4 हाथ थे बस। और फिर पैर और हाथ अलग हो गया और इंसान झुके हुए इंसान से एक सीधी रीढ़ की हड्डी वाला इंसान बन गया। हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल तो हम सब लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर पैरों की उंगलियों का पर्पस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हालांकि आदि मानव के जमाने में इंसान अपने पैर की उंगलियों को चीजों को उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे, पर क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी है और अब हम सिर्फ हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अब इस पैर की उंगलियों का इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ये चलने के काम आता है, बैलेंस करने के लिए काम आता है, पर आपको ये फैक्ट बता दूं कि वैज्ञानिकों को पता चला है कि चलने में पैर का कौन कौन सा पॉइंट इस्तेमाल होता है, ये धीरे धीरे बदलता जा रहा है। वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि इंसानों का पैर का बैलेंस अंदर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। अब ये सेंटर ऑफ बैलेंस क्या है भाई? अब मैं आपको मैथमेटिक्स की इक्वेशन नहीं दिखाऊंगा। आसान भाषा में कहूँ तो जब इंसान पहले झुके हुए रहते थे, तब वो अपने पैर के 4 पॉइंट्स को चलने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें से फिंगर्स यानी उंगलियों का भी इस्तेमाल होता था। लेकिन अब जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी है, इसलिए हम अब बस 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इंसान पहले के समय बैलेंस करने के लिए इंसान इस पॉइंट का भी इस्तेमाल करते थे, पर अब क्योंकि ये पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, अब इसका काम नहीं रहा, इसलिए इसके भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि नेचर इसे भी हमारे शरीर से हटा देगी। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे ऐसे पैर से ऐसा पैर हो जाएगा। दोस्तों, मैं सच्ची बताऊं तो मुझे ये पैरों की रिसर्च करते समय मुझे ये बहुत ही शॉकिंग फील हुआ। आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मिस्टर इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।